आपको लगता है कि ये तोड़फोड़ की वजह से ये जो मुद्दा था वो और बड़ा हो गया और ये डैमेज कहीं ना कहीं शिवसेना और एकनाथ शिंदे के लिए हो गया कि अगर ये तोड़फोड़ नहीं करते तो एक महज जोक था और वो ख़त्म हो जाता। जैसे तमाम जोक उसमें मारे गए, ओला के ऊपर जोक मारे गए, आनंद महिंद्रा पर जोक मारा, निर्मला सीतारमण पर मारा, नरेंद्र मोदी पर मारा, लेकिन आप देखेंगे कि वो आनंद महिंद्रा पे सबसे बेहतरीन जोक मारा है। एक्चुअली गुस्सा आना चाहिए आनंद महिंद्रा को, लेकिन वो जोक्स बड़े नहीं हुए। कमाल के जोक थे वो, लेकिन वो जोक्स बड़े नहीं हुए और यहाँ पर क्योंकि आपने इतना बड़ा रिएक्शन दे दिया तो इसलिए आपका जोक जो है और बड़ा हो गया। हम बैठकर बात कर रहे हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे भ्रमित हो गए हैं। उनको अमित भाई ने इतना चढ़ाया है, उनको तो वो धनुष्य तीर कमान दे दिया और फिर वो जबकि वो चिन्ह भी नहीं, चुनाव चिन्ह भी नहीं है, लेकिन एक शिव सैनिक ने बनाया हुआ वो शेर की जो चिन्ह सिंबल है वो भी उनको दे दिया, उनको नाम शिवसेना भी दे दिया। तो उनको लगने लगा कि मैं बाला साहब हूँ। तो फर्स्ट टाइम इट्स ट्रेजेडी, बाला साहब एक ट्रेजेडी थी मेरे लिए, लेकिन सेकंड टाइम इट्स फार्स, ये लिखा है काल ने, मार्क्स ने। तो सेकंड टाइम फार्स आप देख रहे हो, उनका जो फार्स चल रहा है। तो उनको क्या लगा कि जो बाला साहब का होता था वो अपना होना चाहिए, कि मेरे ऊपर लिखा तो टूटना चाहिए, ताकि मेरा मैं दबंग माना जाऊं और मुंबई पे मेरा राज हो जाए। अरे यार, एक ट्रेजेडी भी बहुत बड़ी होती है। शेक्सपियर ट्रेजेडी की वजह से मशहूर है, फार्स नहीं होता। आप फार्स हो, आप यू आर मेड ऑफिसर, आपको बनाया है, अमित भाई ने बनाया है, जब चाहे बिगाड़ सकते हैं आपको। और आपकी सारे जो पेपर्स है जिसकी वजह से आप गुवाहाटी वाया गुजरात वाया जिसकी वजह से आपका 33 देशों में नाम हुआ है, वो सारे जो पेपर्स हैं वो जब तक हैं तब तक आप कुछ भी नहीं है। बाला साहब के लिए वो जेल जाएंगे ऐसा अगर ईडी वाले या कोई भी बोलता तो मुंबई बंद हो जाती, ईडी ऑफिस बंद हो जाता। वो जमाना भी था। मैं बाला साहब का मैं ये मानता हूँ कि ये सब सारा गंदगी है वो बाला साहब की वजह से है, लेकिन ये बात सच है कि वो ओरिजिनल थे और वो एकमात्र थे, उनके पहले और बाद में नहीं हो। और वो पढ़ते थे, वो हर चीज़ को पढ़ते थे और खुद वो व्यंग्य चित्रकार थे, तो वो कार्टूनिस्ट थे। तो कुणाल कामरा पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब मराठी में हो। जिस दिन छगन भुजबल छोड़ के गए और बहुत टाइट था, मैं तब आरजे था रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो में, तो वहाँ पर मैं बाहर आया तो महानगर बहुत चलता था तब, निखिल वागले जी का आपला महानगर। तो वो आया था और वो साला सेल ऐसा था कि लाइन लगती थी महानगर के लिए। हाँ, क्योंकि फ्रंट पेज पे वो छगन भुजबल जो बाला साहब को छोड़ के गए, उसके ऊपर महान कवि थे मराठी के सुरेश भट्ट, उन्होंने एक कविता लिखी थी। और वो कविता ऐसी थी कि अब मुझे थोड़ा ठीक से याद नहीं, लेकिन उसकी पहली 2 लाइनें ऐसी थी कि जुल्माच्या वरवंट्याचा जाहला अखेर पाटा, हे हिंदू हृदय सम्राटा तो छगन करी तुझं टाटा ऐसा था। तो वो पेपर लेने के लिए मैं देखा है, लोग दूर से देख रहे हैं और 4 लोग लिए तो 5वां लेता था, इतना डरे हुए थे। अगर लोगों को हम समझाए भी कि उसमें लिखा कैसा गया था, इतना व्यंग्य था उसमें और इतना वो पूरा का पूरी गजल जबरदस्त थी। देखिए, अब मैं पूरा काम पूरा करता हूँ अपना। उसके बाद बाला साहब, सबको क्या लगा कि सुरेश भट्ट की ठुकाई पक्की है नागपुर में, तो बाला साहब ने वो पढ़ा, तो उसमें कविता, व्यंग्य और जोक, विनोद, ये सारा इतना जबरदस्त था और मीटर उसका कि वो खुश हो गए। उन्होंने फौरन सुरेश भट्ट साहब को बुलाया और उनके साथ चाय पी और दोस्ती बना ली। तो वो बाला साहब थे, ओरिजिनल थे। देखिए, आप अच्छा बुरा बहुत हर बड़े या छोटे आदमी में होता है। एकनाथ शिंदे में भी गुण नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, उनमें भी कुछ गुण हैं, लेकिन अपने आप को कुछ और ही समझना जो आप नहीं हो आपको खत्म कर देता है, आपको विनाश की तरफ ले जाता है। जो एकनाथ शिंदे उस सुरंग में अंदर घुस चुके हैं जिसके दूसरी तरफ से सुबह नहीं है, दूसरी तरफ भी अंधेरा ही है। लेकिन आप मुझे बताइए, अब इसे जब हम रिकॉर्ड भी करेंगे, कि मुझे पता है कई कमेंट्स आएंगे कि महाराष्ट्र में ये नया थोड़ी है। जैसे आपने कहा, बाला साहेब ठाकरे के समय होता था, पत्रकारों पर हमला हुआ है, निखिल वागे सर के ऊपर 2-3 बार हमला हो चुका है, जब वो IBN लोकमत चलाते थे तब हमला हुआ है।
कई पिचेस को खोदा गया है। हमने देखा है कि कई फिल्म्स को यहाँ पर चलने से रोका गया है, शाहरुख खान के फिल्म्स को चलने के लिए रोका गया है। तो ऐसे में अगर वही शिवसेना के लोग जो अपने आप को असली शिवसेना कहते हैं वो तोड़फोड़ करते हैं अपने नेता के लिए, तो ये नया बात तो है नहीं। और जब उद्धव ठाकरे सहित तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो उन पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि ये तो आप लोगों का ही ओरिजिनल स्टाइल था, इसे कैसा देखा जाए? मैं इस बात को ये मेरी 2004 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, शिवसेना भासमान आणि वास्तविक, अक्षर दिवाली इशू में लिखा था, निखिल वागड़े जिसके संपादक हैं थे यानी, तो उसमें अब मीना कर्णिक उनकी वाइफ संपादक है उसकी। तो उसमें मैंने ये लिखा था, मैं तो घोर विरोधी था, मैं पहले से ये हिंसा का विरोधी हूँ और ये सारी चीज़ों का विरोधी हूँ, तो लिखा था कि आगे जाकर एक सर्कल कंप्लीट होता है और आपको ही बर्बाद करेगा। आज एक पोएटिक जस्टिस ये है कि उद्धव ठाकरे उस तरफ है, यानी मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देके इसका एनालॉजिकल वो बताता हूँ। मेरे कई दोस्त थे जो कहते थे हिटलर यार कुछ भी हो लेकिन क्या आदमी था, एकदम अनुशासित, और उसने क्या ये बनाया। मैं कहता हूँ कि आप जब हिटलर को पढ़ते हो तो आप हिटलर बन के पढ़ते हो, आप उनके हाथों से जो यहूदी मरे उनकी जगह होकर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हिटलर क्या था। ये मैं बात तब लिखी थी मैंने। तो उद्धव ठाकरे साहब और कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं थे उस टाइम, राज साहब, उद्धव ठाकरे साहब, संजय राउत साहब, कोई भी, कि बाला साहब कुछ गलत कर रहे हैं, यह महाराष्ट्र में जो हो रहा है गलत हो रहा है। तो महाराष्ट्र की बर्बादी दो लोगों ने की, एक बाला साहब ठाकरे और दूसरे शरद पवार। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, शरद पवार साहब ऐसे रास्ते पे कोई कुछ का नहीं है क्या, लेकिन वो कारपोरेटाइजेशन है जो वो क्रोनिज्म में बदलेगा। ये शरद पवार साहब राजनीतिक अपनी होशियारी के से भी समझ नहीं पाए, जो आज उनकी पार्टी को ख़त्म किया। नहीं, उनकी जो आखिरी फेज़ है वो नहीं रही जो पहले 6 दशक रही। तो ये सारा ऐसा होने वाला है, ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र को बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मैंने कई बार बोला और लिखा है। और उस वक्त मुझे धमकियाँ आई हैं। रात को हम थाना में रहते थे, हमारा थाना का फ़ोन नंबर था 505021, फिर बदल के हो गया 54055021। ये नंबर मुझे इसलिए याद है कि इस फ़ोन पर जितनी धमकियाँ आई हैं उतनी अब लैंडलाइन नहीं है तो मोबाइल पे तो आती ही है, लेकिन मोबाइल पे नंबर भी पता चलता है, वो नंबर नहीं पता चलता था। वो उस टाइम की धमकी जो बाला साहब की शिवसेना या फिर उस टाइम के जो लोग थे माफियाज वगैरह, वो सब जो धमकी देते थे वो ऐसा नहीं धमकी देते थे कि तेरे को कालिक पोतेंगे, जहाँ दिखेगा थप्पड़ मारेंगे, ऐसी धमकी नहीं देते थे। वो पूरा ब्यौरा देते थे कि तुम इस सुबह इतने बजे निकलते हो, ये करते हो, वो करते हो, इतने बजे हम लोग यहाँ मिलेंगे, तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे या तुम्हें जान से मार देंगे, ये कुछ भी। इसमें से मेरी माँ जब गुजरी, यानी वो देहांत हुआ उनका, तब 60 साल की थी। मेरे फादर अभी गुजर गए सितंबर में। उन्होंने एक लेटर लिखा है, उसमें मैंने पढ़ा, उन्होंने लिख के रखा है, मुझे बुरा लगा कि मेरे बेटे की वजह से उसके आखिरी जो 12-15 साल है तो उसको आने वाली धमकियाँ, उसका स्ट्रेस, ये सारी वजह को लेकर उसको बहुत ही अंदर से चिंतित होके वो डिप्रेशन में जाकर उसका वो चल बसी, उसका साथ मुझे ज़्यादा नहीं मिल पाया, ऐसा बातें लिख के रखा है। तो आप समझ सकते हो किस टाइप की धमकियाँ होंगी। लेकिन तब भी मैं ये जानता था कि ये सारी धमकियाँ, ये सारी हिंसा एक्चुअली मेरे साथ होती है तो भी आगे जाकर इस राज्य को, फिर राष्ट्र को खा देगी, और वही हुआ। तो आज जो ये कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, इस आग से ना एकनाथ शिंदे बच सकते हैं, ना देवेंद्र फडणवीस बच सकते हैं, ना नरेंद्र मोदी बच सकते हैं। आग वो चीज़ है जो घास का आखिरी पत्ते तक जला के शांत हो जाती है। लेकिन सर, तो अगर आपको घास के पत्ते रखने हैं या हरियाली रखनी है या पेड़ रखने हैं तो आपको आग नहीं लगानी चाहिए। अगर आप हरे से दुश्मनी करोगे, पेड़ से दुश्मनी करोगे, आप कहोगे हरे को जला डालो, तो वो आग तुम्हारे तरफ आएगी। आग का रंग भगवा होता है, इसका मतलब आपको बख्शेगी ऐसा नहीं है, याद रखना।